मैं जोर से बोलूंगी। मुझे पैसे ना मिल रहा होता ना इधर आता भी नहीं। देख अभी रुक जा, ये तो खोल ले बिल्कुल पहले। ठीक है, दिस इज जस्ट अ साउंड टेस्ट एंड वी आर रेडी फॉर अ न्यू पॉडकास्ट। मेरी आवाज आ रही है सबको? ऐसे बोलेगी तो भाई किसी और को बुला ले प्लीज। इस दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कलर थेरेपी से ठीक ना हो सके। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें नजर लग गई है नॉल, नजर कुछ नहीं होता है। नजर इज नॉट रियल। जय हो जय हो जय हो जय हो। पर एक्चुअली टैरो रीडिंग को कभी भी फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए नहीं बनाया गया है। जय हो जय हो जय हो जय हो। एकदम से ऐसे एनर्जी रिलीज होता है, वो फील होता है बुआ आएगी तो नजर लगा दी ऐसे कुछ नहीं होता बुआ कोई क्योंकि पेट कभी भी आपका ऐसे नहीं आता रैंडमली। आपने कोई भी पेट आपको चुनता है। 11 12 साल की उम्र में इतना सीरियस रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं, रो रहे। अगर तुम्हारा केतु खराब है तो तुम्हारे बाल खराब है। नॉर्मली अभी हम मिले, हाय गगन, हाय शिविका, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर ना कि व्हाट इज करेंगे। हाय एवरीबॉडी, वी आर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट। ऐसे थोड़ी होता है। हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है? और मैं हूँ गगन मिनोचा AKA गगन मिनोचा प्यू प्यू प्यू। और आज मैं रैश ड्राइविंग करके मेट्रो से आया हूँ नोएडा अपनी बाइक पर। और आज मेरे साथ हैं कलर थेरेपिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, चक्रा हीलर एंड मतलब बहुत सारे जो एडजेक्टिव्स होते हैं इस टर्म में। एंड शी इज नन अदर देन शिविका राणा, AKA शिविका राणा। राणा की राय, हाँ। एंड शिविका, यू हैव हेल्प्ड ओवर 3300 पीपल, लाइक 3300 लोग, कितने सारे होते हैं, लाइक इन्होंने हेल्प करी है उनकी थ्रू हर सर्विसेज ऑफ कोर्स। एंड शिविका, अगर इमेजिन करें 3300, उन्होंने अगर किसी ने आपको मिनिमम 10 रुपए भी अगर अपनी सर्विसेज के दिए हैं तो आपके बैंक अकाउंट में 33,000 रुपीज होंगे अभी। कूल। अच्छा ठीक है, काम की बात पर आते हैं शिविका। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। अपना करना चाहूँगा यहाँ में जो आया आपके पॉडकास्ट के लिए। मेरे पास लीगल टीम है, प्लीज डोंट। तो सबसे पहले शिविका, मतलब कुछ भी क्वेश्चनर से पहले लाइक कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से कुछ फैक्ट्स हों, कुछ भी मतलब जिससे मैं शॉक हो जाऊँ और जो सुनना है, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी शॉक हो जाए कि भाई अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। समथिंग कुछ भी इस टैरो से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी आपकी जो इंडस्ट्री जो नीश है, आई थिंक ये बहुत कम लोग जानते हैं एंड इट्स द क्विकेस्ट वे टू जज एनीबॉडी। अच्छा, सिंपलेस्ट वे है कि अगर आप किसी को मिले हो और उसका एक, जैसे कई लोग आते हैं ना यूनिब्राउज होते हैं, उनके दोनों ब्राउज ऐसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है, ऐसे, हाँ आपके जैसे नहीं है मेरा। ऐसे लोगों पे ना बहुत सोच समझ के ट्रस्ट करना चाहिए। अच्छा। बल्कि बहुत इजीली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के संग बहुत इजीली काम नहीं करना चाहिए। मतलब बुरे लोग होते हैं? नहीं, बुरे नहीं होते हैं, वो बहुत एक्सट्रीम होते हैं हर चीज में। अगर वो आपसे दोस्ती भी कर रहे हैं तो भी वो आपके लिए एक्सट्रीम जाके कर देंगे। कुछ अगर आपकी उनसे लड़ाई हो गई, कुछ बुरा हो गया, मतलब कुछ भी वो गुस्सा हो गए, तो वो आपके लिए नेगेटिव भी बहुत एक्सट्रीम तक कर सकते हैं। तो मतलब वो दोस्त जो अगर कभी दुश्मन बन गया तो आप खत्म हो फिर। तो ऐसे लोगों से बहुत बच के रहना चाहिए। दूसरी चीज, जिन लोगों के हाथ बहुत गोल मटोल होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, हाँ जी, ये गोल नहीं है, गोल नहीं, ऐसे गोल, बहुत गोल मटोल होते हैं, जैसे कहीं पे भी उनके ऐसे हार्डनेस नहीं होते हैं, ऐसे लोग दूसरों के लिए बहुत लकी होते हैं। अच्छा, या और इसीलिए ऐसे लोगों को अपने लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। आई थिंक ये बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट वगैरह आजकल बहुत बता रहे हैं इस चीज को। ऐसे लोग बहुत बहुत लकी होते हैं दूसरों के लिए, और ऐसी इन लोगों की एडवाइसेस भी माननी चाहिए। वो बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। वैसे मेरे उसमें आते हैं थोड़े से, वैसे काफी हद तक आते हैं, अच्छी एडवाइस देता हूँ लोगों को, वो मानते भी है ना, तो ठीक है। एक और चीज, अगर किसी के जैसे किसी के हाथ में क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये कई लोगों का या तो बहुत निकला हुआ होता है, जैसे मेरा अच्छा, बिल्कुल नहीं है, जो बोन जो, हाँ ये जो बोन जैसे आपकी निकली हुई है, ये अच्छे होते हैं। नहीं अच्छे नहीं होते हैं एक्चुअली, ये डिफिकल्टीज दिखाता है। वो चाहे अमीर घर में पैदा हुआ है बच्चा या गरीब घर में पैदा हुआ है, पर उसकी लाइफ में एक अजीब सी डिफिकल्टीज रहेंगी अगर उसके ये बोन जो है ये बहुत ज्यादा निकली हुई है। कई लोग कहेंगे कि हम तो बहुत थिन है तो हमारे निकला हुआ है। कई लोग थिन होते हैं, उनका ये विजिबल नहीं होता है, मास से थोड़ा सा कवर होता है, या ये राउंड होता है, इतना पैना नहीं होता है आपका, हाँ निकला हुआ है, थोड़ा है, मतलब तो डिफिकल्टीज होते हैं, रिच लाइफ प्रॉब्लम्स, मतलब ऐसा। हाँ मतलब लाइफ आपको ना बहुत पुश करेगी
ऊपर तक जाने के लिए। वो जरूरी भी वैसा। है, मुझे लगता है, पता नहीं। तीसरी चीज, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें नजर लग गई है नॉल, नजर वजर कुछ नहीं होता है, नजर इज नॉट रियल। नजर इंसान को सिर्फ अपनी खुद की लग सकती है। अच्छा, दूसरा दुनिया में आप ना किसी को नजर लगा सकते हो, ना कोई आपको नजर लगा सकता है। बट ये तो हम कितना अपने, मुझे लगता है मैंने दादा दादी नाना नानी करते हैं ना कि नजर लग जाएगी, इसको नई शादी हुई है, इसकी नजर उतारो, इसकी लोग बोल अपनों रहे की हैं। ही लग जाती है। जैसे अच्छा। एक माँ को अपने, मतलब एक बच्चे को अपनी माँ की लग जाएगी, ठीक है। और नजर हमेशा एक गुड इंटेंट से ही आती है कि हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी बीवी कितनी सुंदर लग रही है, हाय मेरा हस्बैंड आज कितना अच्छा मतलब लग रहा ना है। बोले ऐसा कि सुंदर लग रही है। मतलब अगर आप ऐसा फील करते हो एकदम से, तो आप कुछ थुथु थुथु कर दो साइड में, या उस चीज का कुछ ना कुछ हर उसमें होता है, वो कुछ आप कर दो कि कुछ ऐसा नॉक कर दिया है, कुछ कर दिया वैसा। लेकिन आप ऐसा सोचो कि आप एकदम गलत इंटेंट लेके बैठे हो किसी और को लेके, वरना ऐसे तो दुनिया बैठ के लगाती रहे अंबानी पे बुरी नजर, लगता रहेगा उसको कुछ होगा, उसको कुछ नहीं होगा, वो बैठा है अपना। बहुत लोग हैं ऐसे। तो ये जो हम एक जो पर्सपेक्टिव है ना सोसाइटी का, कि हमने नई गाड़ी खरीदी, अभी हम किसी को बताएंगे नहीं, वो आएगी तो नजर लगा दी, ऐसे कुछ नहीं होता। बुआ कोई क्या? कोई किसी पे ऐसे नजर नहीं लगती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप ये बिलीव करते हो कि आप पे नजर लग सकती है, तो आप पे नजर लगेगी लगेगी, और वो आप ही की नजर है जो आप पे लग रही है, किसी और की नजर नहीं है जो आप पे लग रही है। कई लोग हैं ना जो इस बिलीफ सिस्टम को मान ही लेते हैं कि अगर मैंने ये काम करने से पहले किसी को बता दिया तो ये नहीं होगा। अरे जब तुमने मान ही लिया है कि अगर तुमने बता दिया करने से पहले तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। मेरा बिलीफ सिस्टम है कि मैं कोई काम करने से पहले हर जगह गा देती हूँ, ताकि अब मैं पीयर प्रेशर में रहूं कि मुझे वो काम करना ही पड़े। ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। नजर तो मेरे दिमाग में आती ही नहीं है, तो मेरे लिए वो यही बिलीफ सिस्टम काम करता है। मेरा वो काम होता ही होता है। अगर मैंने वो 5-6 लोगों में गा दिया है, इवन वो काम मैंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है, पर मैंने गा दिया सब में कि मैं ये ना ये करने वाली हूँ, ये करने वाली हूँ, तो वो काम हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट इंटेंट एंड पर्सपेक्टिव एंड योर बिलीफ सिस्टम। मेनली नजर जो है, नाइस। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, वैसे भी हम इस कॉन्वर्सेशन का टॉपिक क्या रखने वाले हैं, पॉडकास्ट का क्या थीम क्या है, कुछ भी? चिट चैट विद राना खीरा है। हाँ, ठीक है। अच्छा, खाएंगे। तो टैरो, हाँ खाएंगे, ऑफ कोर्स खाएंगे, साथ साथ चलता रहना चाहिए। खाना पानी कहाँ वो खाएं यार, चलो ठीक, नहीं ठीक है, चलो बाद में। हाँ, तो टैरो रीडिंग मतलब बहुत ज़्यादा आजकल शायद एकदम से ट्रेंड में आ गया है, हाइप में आ गया है, ये पता नहीं किस वजह से आया है, बट टैरो रीडिंग सच्ची में मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है। हाँ, पर एक्चुअली टैरो रीडिंग को कभी भी फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए नहीं बनाया गया है। अच्छा, टैरो रीडिंग को बनाया गया है आपको गाइडेंस देने के लिए, आपको आपकी एनर्जीज को समझाने के लिए, आपका ऑरा रीड करने के लिए, आपकी पर्सनालिटी रीड करने के लिए, कि जितना ज्यादा आप अपने आप को जान पाओगे थ्रू टैरो, उतना इजीली आप अपनी एनर्जीज को मैनिपुलेट करके एक फेवरेबल आउटकम, या जो भी आप आउटकम चाहते हो, वो अचीव कर पाओगे। इट इज नॉट फॉर प्रेडिक्शंस, एंड दैट इज वाई टैरो का जितना भी रीडिंग होता है वो मेनली हम 2 महीने तक का ही करते हैं, क्योंकि हर 2 महीने में इंसान की एनर्जी बदलती है, या उसमें कैपेबिलिटी है हर 2 महीने में अपनी एनर्जी चेंज करने की। तो अगर आपका 2 महीने आज की एनर्जी के बेसिस पे आपका एक फ्यूचर दिख रहा है, आपको पसंद नहीं है फ्यूचर, आप उसको नहीं चाहते करना, अनटिल एंड अनलेस इट्स कार्मिक। अगर वो आपके पिछले जन्म से आ रहा है तो वो तो फिर होते ही होके ही रहेगा। अच्छा, तो वो हम एनालाइज कर लेंगे कि ये कार्मिक है, प्रेडिक्शन है या नहीं है। बट उसमें भी आप टैरो को यूज कर सकते हो एज अ गाइडेंस। या तो आप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हो कि हाँ भाई ऐसा होने वाला है, राइट? तो आप मेंटली प्रिपेयर हो तो वो चीज आएगी, बट आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगी। अच्छा, यू वोंट बी डेविस्टेटेड एंड यू वोंट बी इधर उधर आप भटकोगे नहीं कि यार मेरे साथ ये हो गया। आप आराम से बैठे रहोगे कि हाँ ये होना था। सो विल बी मेंटली इमोशनली प्रिपेयर्ड। इट्स लाइक दैट। होना था। तो अगर टैरो रीडिंग से मतलब इसका मतलब फ्यूचर चेंज किया जा सकता है? हाँ, टैरो रीडिंग्स नहीं, हर किसी भी ऑकल्ट साइंस की प्रैक्टिस को अंडरस्टैंड करके फ्यूचर चेंज किया जा सकता है। जब लोग नई न्यूमरोलॉजी करते हैं या अपना नंबर बदलते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, वो अपनी एनर्जीज को मोल्ड कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं टू गेट अ फेवरेबल आउटकम। सिंपल, दे आर ट्राइंग टू वाइब्रेट ऑन अ हायर फ्रीक्वेंसी। ऑकल्ट आप कोई भी यूज करो, सबका अलग अलग यूजेज है। एस्ट्रोलॉजी बोलता है कि आप ये रेमेडीज कर लो, इससे आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होंगी। न्यूमरोलॉजी बोलता है अपना नाम चेंज कर लो, नंबर चेंज कर लो, ये चेंज कर लो, वो चेंज कर लो, ये होगा वो होगा। कलर थेरेपी बोलता है इन कलर्स को यूज करो, इससे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो कर एट दी
बेस सब फ्रीक्वेंसी ही रहे हैं चेंज। हाँ, इवन मैंने मतलब बॉलीवुड में भी काफी उसमें देखा है, जैसे अजय देवगन ने अपना लास्ट नेम से ए हटाया था, और मैंने पुरानी बात तुषार कपूर, सुनील शेट्टी, करिश्मा कपूर, एकता कपूर का वो था ना कि एकता कपूर। उसका आई गेस पंडित ने किसी ने बताया था कि आप जो भी अपने टीवी सीरियल्स के नाम से, के नाम से, के लेटर से, start हुआ। इनिशियल से ही शुरू करना है। तो मतलब हाँ काफी, क्योंकि उसके लिए वो फ्रीक्वेंसी काम कर रही है, वो हमेशा हिट कर रही है उस फ्रीक्वेंसी पे। हाँ, वो उसके serials सारे में सीरियल्स भी वो चल भी रहे सारे हैं। के पे हैं, क्योंकि सास के वो थी। के पॉप हो गया ना वो तो ऐसे। हाँ, मैंने काफी ना वीडियोस भी देखी हैं इंटरनेट पे, मतलब स्क्रॉल करते करते कहीं देवलोक पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया पता नहीं, कहाँ पहुंच गया। तो कुछ लोग कहते हैं कि टैरो का कनेक्शन है हिंदुइज्म से, ऐसा कुछ ज्योतिष शास्त्र, वैदिक कुछ उससे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो इंसान ये कह रहा है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। टैरो ना इंडिया में बना है ना, अब लोग अगर उसे रिलेट करना चाहें अपनी मर्जी से तो वो कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। टैरो मैक्स टू मैक्स रिलेट हो सकता है न्यूमरोलॉजी से या फिर कलर थेरेपी से, क्योंकि उसमें कलर, सिंबल्स और न्यूमरोलॉजी के नंबर्स वगैरह होते हैं, दैट्स ऑल। और उससे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी, वैदिक इससे आप कुछ कनेक्ट नहीं कर सकते, वो सब झूठ है, सफेद झूठ। हाँ, ठीक है, तो ऐसी रील्स को भाई रिपोर्ट कर दिया करो, ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन है ना। एक्चुअली न जाने से कितने लोग हैं, कितने डरा रहे होंगे लोगों को, कितने डरा रहे हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, इधर से आधा पढ़ा, इधर से आधा पढ़ा, इधर से आधा पढ़ा, जोड़ के भी कुछ अंट शंट ही बना के और ऐसे क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, अब मान लीजिए अब आपके पास एक टैरो रीडिंग का सेशन आ गया, मैंने बुक कर लिया, ठीक है, तो उसका एक प्रोसेस क्या रहता है आपका? बिफोर बुकिंग हो गई, अब मेरा मान लो 1 घंटे बाद सेशन है आपके साथ, बुकिंग हो गई, तो बिफोर आवर सेशन आपके क्या रिचुअल्स रहते हैं, प्रैक्टिसेस रहती हैं? ड्यूरिंग द सेशन आपकी एनर्जीज क्या रहती है, आपको फील कैसा होता है, इनसाइड एनर्जी वगैरह, एंड आफ्टर द सेशन वो पूरा प्रोसेस कैसे रहता है? सी बिफोर द सेशन कई बार ऐसा होता है कि मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है बिफोर द सेशन इज कि एक रीडर की, एज अ टैरो कार्ड रीडर, एनर्जी बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड एज इन कि या तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ किसी चीज को लेके, या तो मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ, या मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ, या मैं बहुत शॉक में हूँ किसी चीज को लेके। इन सारे सिनेरियोज में आई एम नॉट अलाउड एथिकली टू डू एनी रीडिंग, एंड दैट गोज सेम विद द रीडर, विद द क्लाइंट एज वेल। अगर क्लाइंट भी इन्हीं सेम सिचुएशन से गुजर रहा है, एक्सट्रीम उसकी तबीयत खराब है, या वो डिप्रेस्ड है, शॉक्ड है, एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम, क्योंकि जैसे अभी किसी का ब्रेकअप हुआ है, एक्सट्रीम मतलब वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, वो मेरे पास आई है, बट मुझे दिख रहा है कि उसकी एनर्जी अभी उस लेवल पे ही नहीं है कि मैं उसे रीड कर पाऊँ। उसको थोड़ा सा बैलेंस होना पड़ेगा, या उसे थोड़ा काम डाउन होना पड़ेगा। तो मैं उसकी रीडिंग नहीं करूंगी, मुझे उसके ऑरा से ही दिख गया कि अभी उसकी तबीयत खराब है या ठीक नहीं है अभी, तो मैं उसको थोड़े दिन का टाइम दूंगी कि अभी तुम थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा अपनी एनर्जी बैलेंस कर लो, फिर आना 1-2 दिन बाद, फिर वील सी कि अगर 1-2 दिन तक हो गया तो। सेम गोज विद मी, अगर मेरा एक्सट्रीम हिला हुआ है तो मैं नहीं करूंगी। ये हुआ स्टार्ट करने का। विद इन द सेशन रिचुअल्स जो होते हैं बेसिक होता है, कैंडल जलाया, प्रे किया, सेजिंग किया, और भी काफी सारे रिचुअल्स होते हैं जो हम करते हैं। हर रीडर अलग अलग करता है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, जिसको जिसके संग ज्यादा लगता है वो उसके हिसाब से करता है। जो डिटीज में मानते हैं, जो जिसको पूछता है वो उनको पहले प्रे करता है, उनको बुलाता है, कोई अपने सिस्टर्स के साथ काम करता है, कोई एंजल्स के साथ काम करता है, तो सबका अलग अलग तरीका है। ऐसे टैरो रीडर्स मोस्टली कौन से गॉड में बिलीव करते हैं? कोई रिलीजन नहीं, की ऐसा उसमें या कुछ कैसे? नहीं। टैरो का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। टैरो इज अ ऑकल्ट प्रैक्टिस, न्यूमरोलॉजी इज अ ऑकल्ट प्रैक्टिस, एस्ट्रोलॉजी इज अ ऑकल्ट प्रैक्टिस, ऑल दीज आर जस्ट ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। ये किसी भी रिलीजन में नहीं आती है। आप इन्हें रिलीजन से रिलेट करते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर कनेक्टिंग विद योर हायर सेल्फ एंड फॉर योर जो भी आपके हायर एंसेस्टर्स होते हैं, जो भी होता है। ठीक है, बाकी कंटिन्यू ड्यूरिंग द सेशन आप क्या क्या सेजिंग? ड्यूरिंग द सेशन हम ये सब सेजिंग वगैरह करते हैं। सेजिंग में एग्जैक्टली क्या होता है वैसे? सेजिंग में हम धूप बत्ती जला सकते हो, या आपका व्हाइट सेज आता है वो जला सकते हो, अलग अलग व्हाइट सेज क्या होता है? व्हाइट सेज अलग अलग हर्ब्स, नहीं कपूर इज अ डिफरेंट थिंग। जस्ट आस्क नॉलेज। व्हाइट सेज इज लाइक एक पूरा बंडल बनाया जाता है, उसमें व्हाइट ग्रास होती है, रोज के पेटल्स होते हैं, अलग अलग ऐसे हर्ब्स होते हैं, उनको सुखा के पूरा ऐसे उनको साथ में बाउंड किया जाता है, फिर वो इतने इतने व्हाइट सेजेस बनते हैं, वो उनको हम जलाते हैं, फिर उनमें से धुआं निकलता है। दैट इज फॉर रिमूविंग एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी इन द रूम,
जो अनवांटेड स्पिरिट्स हैं या अनवांटेड एंटिटीज हैं जिनको हम नहीं चाहते कि वो आके हमारे बीच सेशन में हमको मैनिपुलेट करें या रीडिंग को मैनिपुलेट करें या हमें परेशान करें या हमें टिकल करें या कुछ भी ऐसा, तो हम उनको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट। टिकल करें या मतलब ये टिकल करें मतलब एंसेस्टर्स आगे गुदगुदी not ancestors are, they come in a very respectful way, but there are some spirits, there are some entities या हम कह सकते हैं spirits जो अनवांटेड होती हैं या वो आपकी अटेंशन के लिए आपको परेशान करती हैं। नहीं, like you actually feel the touch. Yeah, you can feel the touch in many different ways. कई लोगों को लिटरली टच फील होगा, किसी को एक अजीब सा सेंसेशन फील होगा पैर में कि अभी जैसे कोई गुजरा है यहाँ से। हाँ, मतलब अगर मैं ऐसे करूँ तो You feel कि भाई कोई ये कोई ऐसे करके हुआ है कि वो ऐसे करके, तो डर नहीं लगता है? नहीं, डर नहीं लगता मतलब अच्छा, भूत प्रेतों से बातचीत अच्छी है। हाँ, थोड़ा जान पहचान है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नहीं ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि दे इवन ट्राई टू स्लैप यू फॉर योर अटेंशन, यू नो समटाइम्स। ये कई लोग रिलेट करेंगे ना, जब आपको ऐसा होता है कि कान में ऐसे टू होता है, स्पिरिट हैव स्लैप्ड यू जस्ट फॉर अटेंशन, दे वर जस्ट पासिंग बाय एंड दे स्लैप्ड यू। मैं तो मेरे साथ ऐसा सेशन छोड़ के भाग जाऊं भाई, सॉरी भाई। इवन ऐसा भी फील होता है कि जैसे अभी अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, इफ समबडी कम दिस क्लोज टू मी, तो मुझे फील होगा ना कि यहाँ पे हवा कुछ रुकी है ना। ओ भाई साहब। सो इफ यू आर डूइंग सेशन, एकदम से यहाँ से ऐसे हवा रुक जाती है, या जब आप किसी को बुला भी रहे होते हो तब भी ऐसा फील होता है। तो ये वाले एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। तो ये सब परेशान न करे आपको विद इन द सेशन या आपको इरिटेट ना करे, उसके लिए आप ये सारा पहले पूरा प्रोसेस करते हो, प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट करते हो, अपना क्रिस्टल बॉल बनाते हो, जो रिकी में होते हैं वो रिकी के सिंबल्स बनाते हैं, जो हाँ बहुत सारे होते हैं। अभी अगर आप एक वॉर पे जा रहे हो तो आप अपना सारा प्रोटेक्शन पहन के जाओगे ना, ऐसे थोड़ी अपना गंजी में बांध के निकल लिए लड़ने के लिए, तो ऐसा नहीं होता है ना। राजा भी लड़ने जाता है तो पूरा अपना सब पहन के जाता है, तार जो भी उसके एक्सेसरीज होते हैं। बस कंटिन्यू। यार मेरे को लाहौरी जीरा नहीं मिली, पता नहीं यार, 10 रुपए की बोतल आती है कंच, सामने मिलती है, नहीं मिली। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ, आफ्टर सेशन, बिफोर हो गया, बिटवीन हो गया, आफ्टर में भी यही होता है कि कॉर्ड कट करनी बहुत जरूरी है। मतलब जो लोग आए थे, अब जो एंटिटीज तुमने खुद बुलाई थी, उनको रिस्पेक्टफुली भेजना कि थैंक यू सो मच आने के लिए। कार्ड के साथ अपने कॉर्ड्स कट करना, कार्ड के साथ क्लाइंट्स के कॉर्ड कट करना। कॉर्ड कट करना क्या होता है? कॉर्ड करना मतलब एक एनर्जेटिक कॉर्ड कनेक्ट होता है, तभी तो हम वो आंसर्स ले पा रहे हैं ना। अच्छा। बिना उसके हम कैसे प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं या उनकी एनर्जीज कैच कर पा रहे हैं, तो वो कॉर्ड्स कट करना बहुत जरूरी होता है। कार्ड्स के साथ एंटिटीज जो है उनका भी कॉर्ड होता है, उनको भी कट करते हैं। तो इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, जस्ट लाइक मैनिफेस्ट समथिंग की? नहीं सिंबल्स आई एम होते हैं, कटिंग द प्रॉपर सिंबल्स कॉर्ड। होते हैं, अच्छा, प्रॉपर सिंबल्स होते हैं। आई पर्सनली, जैसे मेरे पास एक ब्लैक ऑब्सीडियन नाइफ है, तो उससे आई डू ऑल द कटिंग्स। वो सबसे बेस्ट होता है प्रोटेक्शन और कटिंग के लिए। मतलब यू अपनी बॉडी के आसपास, हाँ वैसे जैसे ऐसे वेव कर लेते हो प्रॉपर पूरा, एंड यू एक्चुअली फील इट। मुझे जैसे पर्सनली मेरे जैसे लाइक यू आर कटिंग द थ्रेड्स। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड की वो जो टेल बोन होती है ना, हाँ। वहाँ प्रॉपर सेंसेशन होती है, जो आपका रूट चक्रा से प्रॉपर ऐसे कट होती है। तो आपको हर किसी को अलग अलग होती है, जैसे कोई अपने हार्ट चक्रा से कनेक्ट करता है, कोई अपने थर्ड आई से कनेक्ट करता है। आई यूजुअली कनेक्ट विद माई रूट चक्रा, तो जब मेरी वो कट होती है कॉर्ड, तो मुझे वहीं पे फील होती है एकदम से ऐसे एनर्जी रिलीज होता है, वो फील होता है। सो इट हैपेंस। तो ये सब होने के बाद आपका वापस से ऑल्टर को लॉक करना बहुत जरूरी होता है। जब आप ऑल्टर पे आपने सेशन किया, अब आप उठे, तो अब आप ऑल्टर को भी फटाफट लॉक कर दोगे, सारे क्रिस्टल्स को, कार्ड्स को, हर उस चीज को जो आपने यूज किया है वो सब वापस से लॉक कर दोगे, वरना फिर एंटिटीज इधर भटकेंगी नहीं। भाई इतना कुछ होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि टैरो रीडिंग अगर आप कर रहे हो तो पहले प्रोटेक्शन सीखो, खुद को बचाना सीखो, वरना तुमको लगता है देखने में कि अरे 2 कार्ड ही तो निकालने हैं, क्या ही तो है, उसके पहले का और उसके बाद में जो एनर्जी लगता है दैट इज नेक्स्ट लेवल। और कई लोग ये सोचते हैं ना कि अरे टैरो रीडर्स इतना एक्सपेंसिव क्यों लेते हैं, पे वगैरह ना, जैसे क्योंकि वो इतनी एनर्जीज के साथ काम कर रहे हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी एनर्जेटिकल वेवलेंथ और बढ़ती है, तो आपकी और एनर्जी जा रही है। एक टाइम था जब मैं शायद 100 रुपए में
फटाफट सब बता देती थी, जल्दी जल्दी सेशन कर देती थी। लेकिन अब ऐसा टाइम है बिकॉज आई एम वर्किंग विद मोर डिफरेंट एंटिटीज, आई एम गेटिंग मोर एक्यूरेट आंसर्स बिकॉज वर्किंग विद दोज एंटिटीज, ठीक है। तो उसकी वजह से रेट्स पे भी फर्क पड़ता है कि अब मैं वो सेशन, अब मेरा एक सेशन में अगर बैठी हूँ तो मेरी इतनी एनर्जी लग रही है, तो उस हिसाब से भी लोगों के रेट्स चेंज होते हैं। जो आप अपने एनर्जी जितना आपकी खर्च हुई है उसके हिसाब से अपना रेट डिसाइड करते हो। सो इट्स नॉट अबाउट कि आपको कितने साल हुए, इट्स अबाउट कि आपकी कितनी एनर्जी जा रही है उस काम में। सो दैट्स हाउ यू डिसाइड योर रेट्स एंड ऑल। एनर्जी वैसे कितनी ड्रेन हो जाती है एक सेशन, अगर 15-20 मिनट का कोई सेशन है? दैट डिपेंड्स कि सामने वाला कितनी प्रॉब्लम है। हाँ, एक बार मेरी क्लाइंट थी, मैं उसका सेशन कर रही हूँ और उसको अच्छा क्या होता है जब आप किसी के संग एनर्जी सेशन कर रहे हो ना, तो एनर्जी एक्सचेंज पूरे टाइम चलता रहता है। अब तुम्हारा उसमें क्या जा रहा है, उसका तुम्हारे में क्या रहा है, तुमको नहीं पता। शायद कॉर्ड कटिंग सही से हुई नहीं है, आई डोंट नो क्या हुआ। उसको ये इशू था कि उसको एक तो बुखार हो रहा था और उसके बॉडी पे यहाँ पे कुछ अजीब से वाइट स्पॉट्स हो रहे थे। और मैंने उसको अच्छे से रीडिंग करा, सब सहानुभूति दिया कि ठीक हो जाएगा ये वो करके, और मैं सो गई, वो सो गई। 2 दिन बाद एग्जैक्टली मेरे सेम हाथ पे वही सेम वाइट स्पॉट्स आने लग गए फ्रॉम नोवेयर, और मुझे बुखार भी हो गया, सेम वही बुखार, सेम वही वाइट स्पॉट जो उसको थे। मैंने उसे कॉल करके, और मुझे 4 दिन बाद रियलाइज हुआ कि शिट की सेम उसको, सेम जो उसने पिक्चर मुझे भेजा था सेम ऐसा है। मैंने उसे फोन किया, हाय बेब हाउ आर यू, दिस एंड दैट, एंड शी वाज लाइक आई डोंट नो व्हाट हैपेंड शिविका, आफ्टर टॉकिंग टू यू ऑल माय थिंग्स वर गॉन। लाइक मरो। मैंने कॉर्ड ही नहीं कट किया सही से, वो सारा इधर ही आ गया, वो एनर्जी एक्सचेंज सारा इधर हो गया। I was like okay, then I had to get into some healing and everything, फिर वो हील हुआ, कॉर्ड कट हुआ, फिर वो रिलीज हुआ। तो ये हम लोगों के लिए बहुत कॉमन है, टैरो रीडर्स के लिए ये बहुत बहुत कॉमन है, ये होता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि भाई प्लीज एनर्जी एक्सचेंज ऑन द स्पॉट करो। कई बार ऐसे क्लाइंट होते हैं कि रीडिंग कर दी, बाद में पैसे देंगे, तुमको नहीं पता। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट द एनर्जी एक्सचेंज, वो करना बहुत जरूरी है। मैं अपनी मदर की भी रीडिंग करती हूँ, मैं फॉरन एनर्जी एक्सचेंज करवाती हूँ कि प्लीज चाहे आप मुझे 1 रुपया दे दो अभी के लिए, बट आप यार दे दो, वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी खतरनाक, लोगों को मजाक लगता है बट इट इज इक्वली खतरनाक। 1 मिनट रुकिए भाई, गोप्रो का कनेक्शन लॉस्ट हो गया। गॉट इट, 1 मिनट वो चलती रहे। अच्छा हाँ, तुम बात कर रहे थे शिविका जी जरा लदीज वॉशरूम गई थी। लोगों को पता होगा इसके बारे में, अरे वो मूवी की एक रेफरेंस थी, लदीज वॉशरूम। वो कौन सा था, डिक्टेटर? अच्छा ठीक है, हाँ तुम बात कर रहे थे कि भाई क्या बात कर रहे थे कि टैरो से बाहर कैसे निकलते, क्या नहीं करते, टैरो से बाहर कैसे निकलते, वो तो कर लेंगे। अच्छा हाँ ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि भाई अच्छा कुछ रीडिंग की बात कर रहे थे, जो बिफोर आफ्टर एंड ड्यूरिंग द सेशन जो होता है, हाँ वो कर ली थी हमने, कहने का मतलब। तो कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग हुई है, ऑफ कोर्स हुई होगी शायद से, कि आपको भी सोचने और मजबूर कर दिया हो कि भाई क्लाइंट को बता दो भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, भगवान भी बचा सकते हैं तेरे को, इतना बुरा हाल है रीडिंग में, ऐसा कुछ है, कुछ ऐसा सा इंसिडेंस याद है? नहीं एक्चुअली ऐसे इंसिडेंट तो बहुत हुए हैं, ऐसे काफी क्लाइंट्स हैं जिनको देख के लगता है कि इनका कुछ नहीं हो पाएगा, इनका तो जब तक भगवान आके इनका हाथ पकड़ के ना करवा दे कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा जी। लेकिन ऐसा अलाउड नहीं होता है, मतलब आप इतना नहीं डराना किसी को। हाँ, डराना तो कभी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी को कभी भी ऐसे बोल दिया कि ये होने वाला है, अब इससे बचने के लिए ये कर लो, तो अब वो इंसान डर चुका है, अब वो इंसान फियर में आ गया। अब उसके बाद वो कुछ भी करेगा, कोई भी रेमेडी करेगा, कुछ भी अपने लिए सोल्यूशन करेगा, तो उसका आउटकम कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। अच्छा उसके दिमाग में एक नेगेटिविटी है, डर। एग्जैक्टली। आप किसी भी काम को, किसी भी रेमेडी को, किसी भी चीज को किस इंटेंट से कर रहे हो, आप उसको फेथ से कर रहे हो कि मुझे पता है मेरे साथ ये बुरा होने वाला है, लेकिन मुझे मेरे भगवान पे यकीन है, मेरा भगवान बचाएगा मुझे, ये हो गया फेथ। एक हो गया कि भगवान बस बचा ले, बस कुछ भी हो जाए बस बचा ले। अगर तुम्हें भगवान पे भरोसा है तो फियर कैसे हो सकता है? वही ना कि फियर और फेथ में से कुछ एक ही हो सकता है तुम्हारे अंदर। तो तुम्हें वो एज अ रीडर बहुत सोच समझ के प्लांट करना पड़ता है अपने क्लाइंट के अंदर, बाय शोइंग देम कि हाँ ऐसा ऐसा है, बट इतना कुछ नहीं है, आप इसको ऐसे से ठीक कर सकते हो। कुछ अब मैं आई थिंक ये बताना चाहूंगी कि ऐसे रीडर्स से
बहुत दूर रहो जो तुम्हें ये वर्ड्स यूज करते हैं कि ये पर, जैसे सपोज पर्टिकुलर कोई बोल रहा है कि ये खरीद लो, अगर तुमने ये नहीं खरीदा तो तुम्हारा ये जो एक्सीडेंट है ये होने ही होने वाला है। अच्छा, तो तुम गए। सेम चीज को आप कैसे समझाएंगी? मैं ऐसे समझाऊंगी कि देखो तुम्हारे संग ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा होने वाला है जैसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये वो चीज है जो शायद उस चीज को रोक सकती है। ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये करके उसको करना है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें लेना चाहिए, तो तुम ले लो, ठीक है। तुम्हें अगर मुझ पे यकीन है या तुम्हारा फेथ है या तुम ले सकते हो, एक तो अफोर्ड कर सकते हो या लेना चाहते हो, या तुम्हें अगर इसका कोई और चीज है, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का कोई एक सोल्यूशन नहीं होता। एक ताले की एक चाबी होती है लेकिन उसकी डुप्लीकेट बहुत बन सकती है। नाइस रेफरेंस। करेक्ट। अच्छा, ठीक तो है। अगर एक है भी, अब वो इंसान वो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं बोलूँ ठीक है हाँ तो जाओ, फिर जाओ, मतलब जाओ, जो अपना करना है करो, ये एक सोल्यूशन है। अगर कोई इंसान ऐसा कह रहा है तो वो अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहा है तुम्हें डरा के, वो तुम्हें बस बोल रहा है कि बस ये खरीद लो, जो यूजुअली पंडित वगैरह लोग करते हैं, है ना। एक असली रीडर या एक इवन असली पंडित या एक अच्छा इंसान जो तुम्हारे लिए सही है, वो तुमको ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये कुछ ना कुछ, सबसे लीस्ट है कलर थेरेपी, सबसे लीस्ट है। इसलिए आई थिंक मैंने वो अपने प्रायोरिटी पे रखा हुआ है एज अ रेमेडी, कि अगर तुम कोई क्रिस्टल हुआ या कुछ ये सारी चीजें हुई, ये ले सकते हो तो ले लो, नहीं अफोर्ड कर सकते कोई बात नहीं, मैं तुमको एक कलर थेरेपी देती हूँ, इस कलर को यूज करना शुरू कर दो, एंड ऑफ डिस्कशन। इस दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कलर थेरेपी से ठीक ना हो सके, कोई भी नहीं है। सात कलर एक जो बेस होते हैं, अगर मैं अपने रूम में मान लो एक पेंटिंग ही लगा दो पिक्चर सातों कलर की, सो वो उसमें सारे कलर थोड़े से हो जाएंगे, हील हो जाएंगे। सारे कलर ही नहीं होते हैं, हमारी जो पूरी बॉडी है ना, 7 चक्र 7 कलर्स सब इससे बनी हुई है। अब तुम्हारी बॉडी में अगर येलो कलर की डेफिशिएंसी हो रही है, अब येलो कलर कहाँ होता है? तुम्हारे डाइजेशन में, ठीक है। अगर तुम्हारा रूट चक्र हिला हुआ है तो तुमको भूख नहीं लगती है। अच्छा। कभी आपने देखा होगा किसी घर में अगर किसी की डेथ हो गई है, हस्बैंड की डेथ हो गई है, वाइफ को 2-3 दिन तक जेन्युइनली भूख नहीं लगती है, उसका रूट और 16 वो अपना सेक्रल चक्र ब्लास्ट हो चुका है उस टाइम पे। अच्छा। ना उसको भूख लगेगी ना उसको कुछ लगेगा, वो बस डरती रहेगी, रोती रहेगी, घबराती रहेगी, है ना, नहीं लगेगी। जिस घर में बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है, मारा पीटी होती है, वहां पे भी बच्चों को भूख नहीं लगती है, क्योंकि उनका सेक्रल जो होता है वो एकदम ऐसा हो रहता है, तो उनको भूख नहीं लगने देता। रूट भी उनका डिस्टर्ब हो जाता है, सेक्रल भी डिस्टर्ब हो जाता है, उस घर में बच्चों को भूख नहीं लगती। मैं बचपन से अच्छा खा पी रहा हूँ, थैंक यू मम्मी पापा। अच्छा, तो या ऐसा होता है। तो आपका अब आपका येलो कलर आपका डेफिशिएंसी है बॉडी में, तो येलो कलर का खाना खाने लगो, येलो कलर के कपड़े पहनने लगो, या कोई भी एक ऐसी एक्सेसरी ले लो जो आपके लाइफ में येलो कलर को एक्टिवेट करते हैं। किसी भी कलर को एक्टिवेट होने में टाइम लगता है एटलीस्ट मिनिमम 2 महीना। अच्छा। मिनिमम 2 महीना। अब इतना लोगों में पेशेंस नहीं है, तो उनको चाहिए फटाक से पैरासीटामोल दो, हमको मैगी खा लो, ये लो पेटी वो क्या होगा? मैदा है यार। अच्छा, वही कहूँ, येलो मैगी खाओ तो येलो चक्रा हील क्यों नहीं हो रहा? ओ भाई, इसका आंसर तो साइंस के पास भी नहीं होगा। अगेन बिल्कुल हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, बट इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंट। मैंने क्या डिस्कवरी कर ली भाई। हाँ। खाने को तुम किस इंटेंट से खा रहे हो? खाने के 5 लेवल होते हैं। एक उसके इंग्रेडिएंट कहाँ से आए हैं, एक उसको बनाया किसने है, एक उसको सर्व कैसे किया गया है, एक तुमने उसे खाया कैसे है, और एक खाने के बाद जब वो तुम्हारे पेट में है तब तुमने क्या किया है। ये 5 लेवल होते हैं। अब लोग कहते हैं कि जैसे अल्कोहल वगैरह, नॉट अल्कोहल सॉरी, जैसे चिकन का होता है कि लोग कहते हैं ना चिकन नहीं खाना चाहिए। तुम अच्छे से अच्छा खाना भी अगर गलत इंटेंट से खा रहे हो ना, तो वो तुम्हारे शरीर में इतना गंदा असर कर रहा है कि तुमको अंदाजा भी नहीं है। तो इंटेंट से अगर मैं कोई पॉइजन भी खाए तब भी अच्छे इंटेंट से, तो वो भी नहीं करेगा, वो असर नहीं करेगा। If you can believe in this, that this cannot kill me, you can eat even poison and it won't affect you. इंटेंट में इतनी पावर है। I think कहानी है ना जिसमें मीरा को जहर दिया गया था, पर उसने फेथ के संग खाया कि ये कृष्ण संभाल लेंगे। क्या था वो? इंटेंट था, खाओ तुम जहर। इंटेंट में पावर तो बहुत है। अब तुम सब्जियां भी खा रहे हो, तुम अच्छा खाना भी खा रहे हो, और इस इंटेंट से खा रहे हो कि यार बस मैं ना पतली हो जाऊं, बस मेरा ना ये हो जाए, बस मेरा वो हो जाए, वो नहीं करेगा। सलाद की जगह तुम सैलेड भी खा रहे हो तो तब भी तब भी वो तो अच्छा वो नहीं इफेक्ट देगा, बेसिकली कोई अच्छा इफेक्ट नहीं देगा। तो और तुम खाओ जंक फूड मेरी बुला से, तुमको जो खाना है, पर तुम इतनी खुशी से खाओ। मैं ये नहीं कह रही कि जंक फूड तुम्हारा
वेट नहीं बढ़ाएगा एंड ऑल दैट, लेकिन वो तुम्हारे शरीर में एनर्जेटिकली कोई भी नेगेटिव अफेक्ट नहीं देगा कंपैरेटिवली टू द फूड यू हैव ईटन इन फियर और इन हबड़ तबड़ और विद बैड इंटेंशंस. जय हो जय हो जय हो जय हो. एक्चुअली दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन. थोड़ा सा निकाल के रखना तुम. मैंगो भी देना थोड़ा सा. अच्छा, तो जैसे भी आप बता रहे थे कि भाई कुछ टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं वो डरा कर आउट ऑफ फियर आपसे पैसे निकलवा लेते हैं. ये टर्म होता है, कुछ कहते हैं उनको, कुछ होता है मुझे याद नहीं. अच्छा, क्या वो नोएडा के भी हैं बहुत सारे? अरे हर जगह मिलेंगे यार तुमको वो तो. अच्छा ठीक है, आपने इसका तरीका बता दिया, लेकिन अब मैं कहूँ कुछ क्वेश्चन पूछने का भी तरीका है इसमें. क्या मैं आपकी शरण में आ दूं, भाई देखो शिविका जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास करियर नहीं है, अच्छा नहीं है, वो नहीं है, इसका भी कुछ तरीका मेरे को फॉर्म करना होगा या कुछ भी भाई ये लो भाई ये मेरे दुख ये हर लो सारे, ऐसा होगा? यार मेरे पास ऐसे बहुत क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैम हमारे पास पैसे नहीं है, हमें गाइड कर दो. फिर कहते हैं मैम हमारे संग ये इशू है, हमें गाइड कर दो. अब प्रॉब्लम ये है कि मैं हर किसी को भी नहीं हेल्प कर सकती बिना पैसे के. घर में भी और हर किसी को भी नॉट दाल रोटी, एनर्जी एक्सचेंज. इट्स नॉट अबाउट दाल रोटी. उसके लिए आई हैव अ लॉट ऑफ इनकम्स, बट इट्स अबाउट एनर्जी एक्सचेंज. आई कांट डू इट. लेकिन मैं हर किसी को भी ऐसे मना नहीं कर सकती कि पैसा नहीं है तो निकलो. पैसे के लिए तो नहीं कर रहे हैं, हेल्प करने के लिए कर रहे हैं, है ना. तो एक पता नहीं क्यों कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, अगर कोई मुझसे ऐसे आ रहा है ना कि मैम मेरे पास ना पैसे नहीं है, मेरी ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कर दो, मैं उसकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं करूंगी, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी. अच्छा, उसका इंटेंट पता चल जाता है. अच्छा तरीका ऐसा है. कोई नहीं हो सकता जिसपे अगर उसको सच में प्रॉब्लम है तो उस पे इतने पैसे नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसका भी तरीका है, फ्री सेशन का भी एक. नॉट फ्री सेशन का, मतलब पता चल जाता है कि ये इंसान सच में परेशान है. किसी रीजन से हम इस पोजीशन पे है ना, किसी रीजन से हमें दूसरों का फ्यूचर दिखता है, दूसरों की एनर्जीज दिखती हैं, तो हम इतना तो एग्जामाइन बहुत इजीली कर सकते हैं कि किसको जेन्युइनली जरूरत है और कौन बस एमी आया है कि मैम मेरे पास ना पैसे नहीं है, आप मेरा एक सेशन कर दो. देयर इज अ डिफरेंस. अगर मुझे जेन्युइनली दिख रहा है कि इस इंसान को सच में जरूरत है तो आई विल डू समथिंग, चाहे मैं उससे 1 रुपया ले लूंगी बाद में एनर्जी एक्सचेंज के लिए, बट या मैं किसी और तरीके से एनर्जी एक्सचेंज करवा लूंगी उससे. तुम मेरा काम कर दे. मतलब नौकर बना रही हो ना मैं लोगों को. झाड़ू मारो झाड़ू मार, कपड़ा रूम साफ कर मेरा. नहीं ऐसा नहीं है, बट हाँ बट पता चल जाता है इंटेंशन से ना, तो आप अकॉर्डिंगली अपना कर सकते हो. जो इंसान सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है इसमें जो काम कर रहा है वो बहुत लंबे समय तक वैसे भी नहीं कर पाएगा. आप कितनी ही रीडिंग्स कर लोगे पैसों के लिए, एक पॉइंट पे आगे तो आप एक ऑटो पायलट वाला बिजनेस प्रिपेयर कर दोगे ना अपने लिए कि अब मैं जा रहा हूँ, अब हो गया. ये काम कभी पैसों के लिए नहीं हो सकता. ये काम तभी होता है जब आपका जेन्युइनली इंटेंट है या आप पे उधार है पुराने जन्म का कि आपको. अच्छा मतलब पैसे का उधार है, ठीक है, पुराने जन्म का उधार है. ठीक है, आपको लोगों को मदद करनी है. अभी आपने इतने क्लाइंट्स के बारे में बताया कि भाई मदद करी, फ्री में भी करी, आउट ऑफ मतलब ठीक है, अपनी सर्विसेज का जो भी चार्ज भी लिया. कोई ऐसी नोटिसेबल कोई क्लाइंट की जर्नी याद है, मतलब जो पहले 1-2 साल पहले आपसे कनेक्ट हुआ हो, फिर आपने उसे रेमेडीज बताई हो, अब उसका किस्मत या उसकी लाइफ एक लाइक अदर साइड ऑफ द कॉइन हो गई, ऐसा कुछ याद है किसी क्लाइंट का? ऐसे काफी है बट एक मेरा फेवरेट है. अच्छा. सो व्हेन ही केम टू मी ही वाज गे. ओके. अच्छा. एंड ही हैड 8 to 10 रिलेशनशिप्स. उसके बार-बार आ रहे थे, बार खत्म होते. इट्स बीन 4 years. 4 साल में 8 रिलेशनशिप्स. इट वाज वेरी क्विक बिकॉज़ ही वाज नॉट सेटिस्फाइड. कभी किसी ने किसी को चीट कर दिया, कभी कहीं कुछ हो गया, तो इट वाज अ वेरी हेल ऑफ अ राइड वाला रिलेशनशिप. तो वो सब हुए और क्योंकि मैं उसके साथ इतने टाइम से थी तो आई हैड दिस क्यूरियोसिटी कि देखते हैं कि इसका पास्ट लाइफ में क्या था क्या नहीं था एंड ऑल दैट. तो मुझे पास्ट लाइफ से उसके पता चला कि बिकॉज उसके पास्ट लाइफ में उसका फेमिनिन एनर्जी के साथ कुछ क्लैश हुआ है जिसकी वजह से ही बिकेम गे इन दिस लाइफ. ये जो गे एंड लेस्बियन भी होता है ये भी आपका बहुत मेजरली पास्ट लाइफ से आता है. अच्छा. कि अगर आपके पास्ट लाइफ में फेमिनिन एनर्जी ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है तो अब आप नेक्स्ट लाइफ में फेमिनिन एनर्जी के आसपास नहीं रहना चाहोगे. और अब अगर आपको ऐसा लड़का भेज दिया तो आपको लड़कियां पसंद नहीं आएंगी ना, आपको लड़के ही पसंद आएंगे.
मैं ये नहीं कह रही पास्ट लाइफ कि है। हाँ ऑफ कोर्स, इसमें ये नहीं कह रही कि एग्जैक्टली यही रीजन होता है, बट ये बहुत मेजर रीजन होता है गे एंड लेस्बियन होने का। तो कई लोग इसको बिल्कुल डिनाई कर सकते कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये वो, बट बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया। और इस केस के बाद मेरा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ा कि शिट, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं मेरे नोन में, ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका मैं और देख सकती हूँ। और काफी लोगों का सेम ही रेफरेंस आया, काफी लोगों का। और जब मैंने उसका मैस्कुलिन एनर्जी के साथ, जो फेमिनिन एनर्जी के साथ उसका जो भी क्लैश था, वो सारा रिमूव करवाया, कॉर्ड कटिंग करवाया, एंड सडनली बिकॉज आफ्टर द कॉर्ड कटिंग उसका जो फेमिनिन एनर्जी की तरफ अट्रैक्शन था वो धीरे 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 बढ़ने लगा, एंड ही वेंट टू बीइंग स्ट्रेट अगेन। सो दिस वाज वेरी मतलब मेरी अभी तक जितनी स्टडी चल रही है न्यूमरोलॉजी, टैरो, पास्ट लाइफ, इन सब की, ये सबसे अमेजिंग। और ऐसा था कि शिट, मैंने ये क्या ही कर दिया, मतलब ये क्या ही बन गया मुझसे, कि क्या ही हो गया। तो ये अब मैं आगे भी लोगों में एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगी अगर कभी होता है तो। But this was the he's most grateful amazing. for like, Yeah, he's very, his family is, he is. Although the family was supportive, the family has no issue with it, but they were very shocked to know this कि अच्छा ऐसा भी होता है, जैसे अभी आप शॉक कर रहे थे, उनको भी बहुत शॉकिंग था। अच्छा, ऐसे लोग अपने अलावा किसी और के लिए भी टैरो रीडिंग या सेशंस कुछ करवाते हैं? Only if they are related directly to them, if the question is related to them directly. जैसे एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए करवा सकती है, ठीक है, लेकिन वाइफ अपने रिलेटिव्स के लिए पूछ रही है, तो एथिकली अलाउड नहीं है। अच्छा, तो आप ही मना कर देंगी? हाँ, या तो मैं उसको बोल दूंगी कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है मैम, या तो मैं उसको साफ मना कर दूंगी। अगर मुझे दिख रहा है कि वो ले सकती है इस चीज़ को कि मैम ये एथिकली अलाउड नहीं है, क्योंकि कोई अगर ऐसे पूछने आ रहा है तो वो नहीं मानेगा। चाचा का बताओ भाई, वो कब हड़प रहे हैं प्रॉपर्टी हमारी, ये सब नहीं। बुआ हमारी कब आई? नहीं, तो इसमें कपल्स का Which कैसे I रहता है? avoid. कपल्स का कैसे रहता है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को उनका वो से कर सकते हैं? हाँ, बिकॉज देयर मतलब उसका कोई भी एक्शन है तो वो उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा ना। ऑफ कोर्स अ गर्ल कैन कम एंड आस्क। पेट? हाँ, पेट की पास्ट लाइफ रिलेशन होता है। अच्छा, हाँ, कि आपका जो पेट कराया है। किसने? हाँ, काफी लोगों ने। They want to know कि क्योंकि पेट कभी भी आपका ऐसे नहीं आता रैंडमली, आपने कोई भी पेट आपको चुनता है, आप पेट को कभी नहीं चुनते हो। गोकू रखो। हमारा भी जब पेट आने वाला था तो हमने बहुत सोचा कि अब लेंगे, बट एकदम से घर पे आ गया? हाँ, नहीं ये क्या? तुम्हारा आया था, मेरा नहीं आया ऐसे। बट नहीं, मतलब वो अपना टाइम अपने हिसाब से चुन के आते हैं, और वो हमारे अपने ही, हमारी फैमिली लाइन के ही कोई होते हैं जिनकी रीसेंट डेथ हुई है या जो पुरानी डेथ हुई है कोई हुई है, तो वही आते हैं वापस। हमारे ही एंसेस्टर्स घूम के हमारे पास आते हैं, ऐसे समझ लो। जैसे हमारे उनके कुछ टास्क रह गए हैं, वो भी सेवा करवाना चाहते हैं, या हमको उनको कुछ देना है, कुछ उधार रह गया, तो वो उस फॉर्म में वापस आते हैं। Nice. अच्छा, ऐसे ज्यादातर लोग कौन सी कैटेगरीज के तुम्हारे पास मतलब सेशंस होते हैं? बिजनेस, हेल्थ, करियर, लव, क्या होता है? सबसे ज्यादा लव। अच्छा, आउट ऑफ 10 कितने लव होते हैं? आई वुड से 6 to 7। सबकी लगी पड़ी है प्यार में। लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं, स्पेशली ये जो 2000 के बाद के जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं ना। अच्छा, वो आप इसका एक न्यूमरोलॉजिकल रीजन देखो, 1999 तक सब लोगों के डेट ऑफ बर्थ में, चाहे किसी भी मंथ या डेट पे पैदा हुए हो, 1 और 9 था। 1 और 9 का मतलब हो गया आपका सूर्य और मार्स। हाँ, बोलो। तो सूर्य और मार्स होने की वजह से पीपल वर मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स करियर, कंप्लीशन, डूइंग थिंग्स, यू नो। 2000 के बाद से 2 इज द नंबर ऑफ मून, मून इज द नंबर ऑफ इमोशंस, मदर, रिलेशनशिप्स, मूड स्विंग्स। 2000 के बाद से जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, और एक्चुअल में मैं जिनका बता रही हूँ ना कैटेगरी, जो सबसे ज्यादा रिलेशनशिप्स का पूछने आते हैं, ये सब 2000 वाले हैं। क्योंकि अब लोग समझते हैं, जैसे आजकल के पेरेंट्स के, आजकल के बच्चे 11-11, 12-12 साल की उम्र में इतना सीरियस रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं। वो सच में परेशान है क्योंकि वो नंबर से बने हैं, उनको अफेक्ट करता है, हमको नहीं करता। हम सब 90s वाले बच्चे हैं। मेरे को 10th वाली याद आ रही। सॉरी। जो हमारे पेरेंट्स 70s में पैदा हुए हैं, दे वर हाईली स्पिरिचुअल। जो लोग 80s वाली लाइन में पैदा हुए, लाइक 1980s वाले जो उसमें आए हैं, जिनके पास 9 भी आ गया, 8 भी आ गया, 1 भी आ गया, वो सारे वो लोग हो गए जो एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग है। और 90s वाले
90s वाले एक्सट्रीमली कंप्लीशन वाले लोग हैं, वो चीजें अधूरी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कुछ शुरू किया है तो कर लेंगे खत्म। लेकिन अब 2000 की जो रेंज शुरू हुई है ना पूरी, उन सब में ये मिसिंग है। ना तो वो कुछ कंप्लीट करेंगे, तो ना उनके रिश्ते कंप्लीट हो रहे, मैं आखिर भी बोलता ना एटीट्यूड से बड़ा प्रॉब्लम है ना। ना उनके करियर हो रहे कि उन्होंने कुछ सोचा था, कुछ स्टार्ट किया फिर चेंज कर दिया, यू नो, इन द नेम ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, ये किया फिर ये किया, मतलब पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं वैसा। तो अब उनकी डेट और मंथ अगर सही आ गया, सपोर्टिव आ गया तो ठीक है, वरना उनकी फिर बैड बजेगी। इतनी चीजें हैं इसमें। न्यूमरोलॉजी इज वेरी वास्ट। मेरी ड्रिंक कहाँ है? अच्छा ये वाली, मैं वही कहूँ मैं बोतलें शोतलें खुली नहीं।